मेट्रो सिटी रायपुर की सबसे नामी यूनिवर्सिटी स्टर्लिंग रेजिस कॉलेज की, जहां पढ़ाई से ज्यादा बात होती थी ब्रांड स्टेटस और शोफ की। हर सुबह जब आ तो वह सटीक और समझदार होता। धीरे धीरे अन्विता को एहसास होने लगा कि जिस लड़के को वह बैकवर्ड समझती थी, उसकी सोच और समझ उससे कहीं ज्यादा साफ और फॉरवर्ड थी। लेकिन उसका दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा था, जलन, हैरानी और शायद आकर्षण। कुछ ही हफ्तों बाद सेंट रेजिस कॉलेज में सालाना फेस्ट की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई किसी न किसी आयोजन में व्यस्त था, कोई फैशन शो में, कोई डांस रिहर्सल में और कोई स्टेज के साजो सामान में। अन्विता हमेशा की तरह इस बार भी फेस्ट की स्टार थी। उसकी डिजाइनर ड्रेस, लाखों की कीमत वाला लहंगा, परफेक्ट मेकअप और कैमरों के सामने चमकती मुस्कान, वह एक शो स्टॉपर की तरह नजर आ रही थी। लेकिन इस बार उसका ध्यान बार बार किसी और की ओर भटक रहा था, आरव मेहरा। आरव फेस्ट के पीछे तकनीकी टीम के साथ काम कर रहा था। वह साउंड चेक कर रहा था, लाइट्स एडजस्ट कर रहा था और सबको शांत लेकिन मजबूती से निर्देश दे रहा था। उसका चेहरा हल्की पसीने की चमक के साथ और भी शांत और आत्मविश्वासी लग रहा था। अन्विता कुछ देर उसे देखती रही और फिर अपने अंदाज में स्टेज के पीछे जाकर बोली, ओ हेलो टेक्नीशियन बाबू, स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं होती क्या? बस पीछे छिपकर काम करना आता है। आरव ने धीरे से मुस्कुराया और नजरें मिलाकर कहा, हर किसी का स्टेज अलग होता है अन्विता। कोई तालियों के बीच खड़ा होता है और कोई उन तालियों के पीछे की मेहनत में। उसका जवाब सीधा दिल के आर पार चला गया। अन्विता कुछ पल चुप रही, लेकिन जैसे ही जाने लगी, उसने पीछे पलटकर आरव को फिर देखा। इस बार उसकी नजर में कुछ था, शायद इज्जत, शायद सवाल। फेस्ट का सबसे बड़ा आकर्षण था एक चैरिटी ऑक्शन, जिसमें मुंबई के कई बड़े बिजनेसमैन शामिल होने वाले थे। अन्विता को पूरा यकीन था कि उसके पापा अर्जुन मल्होत्रा इस नीलामी में सबसे महंगी पेंटिंग खरीदेंगे, जैसे हर बार। लेकिन इस बार जब नीलामी शुरू हुई और बोली लाखों से बढ़ते हुए करोड़ों में पहुंची, तो अचानक एक आवाज आई, 10 करोड़। पूरा हॉल चुप हो गया। सबके चेहरे हैरानी में थे और मंच पर खड़े होस्ट की भी आवाज लड़खड़ा गई, 10 करोड़। सर, क्या अब पेंटिंग को कॉलेज को डोनेट करेंगे? जिस शख्स ने वह बोली लगाई थी, वह धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा और जब उसका चेहरा सामने आया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। वह कोई और नहीं, आरव मेहरा था। सादा कपड़ों में रहने वाला, सबकी नजर से दूर रहने वाला वही आरव। और फिर माइक पर जैसे ही उसकी पहचान बताई गई, मिलिए आरव मेहरा से, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी मेहरा टेक्नोलॉजीज का संस्थापक और सीईओ। अन्विता के होश उड़ गए। वह आरव जिसके कपड़े देखकर वह ताने कसती थी, जिसके खाने पर हंसी उड़ाती थी, असल में एक अरबती टेक आइकॉन था, जिसने कॉलेज में अपनी पहचान छिपाकर सिर्फ इसलिए दाखिला लिया ताकि वह एक आम छात्र की जिंदगी जी सके और सच्चे रिश्तों को पहचान सके। पूरे कॉलेज में फुसफुसाहट थी। लड़कियां अब उसके आसपास मंडराने लगी थीं, लड़के उससे दोस्ती करने को आतुर थे। लेकिन अन्विता के लिए यह और भी खतरनाक था। उसे उसकी बातों से जवाब मिल रहा था, लेकिन बिना चीख चिल्लाहट के, एक ऐसी ताकत जो चुप थी लेकिन असरदार।